ऊपर जो इसकी लुक दिखाई गई थी ना, वो लुक इसकी अब नहीं है। ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, सीधा पिच हो चुका हुआ है। यहाँ पे अब अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करनी चाहिए। तो भाई ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू तो एक इंतहाई खुशगवार इंडिया की बड़ी जीत से हुई थी और लग रहा था जो इंडिया ने पर्थ में डंड डाला है ऑस्ट्रेलिया को, इससे ऑस्ट्रेलिया उठ नहीं पाएगा। बट जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ये कम बैक कर रहे और जिस डोमिनेंस के साथ कम बैक कर रहे और जिस तरह से टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेस डाउन होती जा रही हैं अभी तक की, तो वो बहुत ही कंसर्निंग है। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जो पहला हाफ था, जिस तरह की बुमराह ने हीरोइक बॉलिंग की है, जिस तरह से पहले फेज में 3 विकेट ली हैं उसने, और जिस तरह से लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया 70-80 भी 3 आउट हो गए हैं, तो ये वही कहानी है, 150-200 कर पाएंगे। और उसके बाद इंडिया का ये वाला जो गाबा का मैदान है जिसमें ऋषभ पंत ने ऐतिहासिक बारी खेली थी, इंडिया ने गाबा में घुमंड तोड़ा था और अब फिर घुमंड तोड़ेंगे। बट उसके बाद एक बंदा जो इस जन्म में इंडिया का पीछा पीछा कर रहा है वर्ल्ड कप फाइनल से, चाहे रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, पिंक बॉल हो, वो ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ऐसा डरावना हाव है। मुझे नहीं लगता इंडिया की तारीख में किसी ने इंडिया को इस तरह से जो है ना टारगेट करके पहला होगा, जिस तरह से ट्रेविस हेड ने जिस अटैकिंग मोड में इंडिया के खिलाफ वो खेलता है, तो भाई कमाल ही किया। उसकी इनिंग के बारे में बात करेंगे, उसके साथ जिस तरह से स्टीव स्मिथ का कमबैक हुआ, एक तरह से जिस तरह की वो बारी थी, क्योंकि इंडिया ने हेड पे नजरें लगाई थी, साथ स्टीव स्मिथ बोनस में 100 कर गया, वो भी इंडिया के लिए बड़ा कंसर्निंग हो गया, उस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लेटली इंडिया ने कमबैक किया है। आज के दिन में आप देखो 300 प्लस पे उनकी 3 ही विकेटें थी एक तरह से। उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने विकेट्स ली, बुमराह ने विकेट्स ली, और टीम इंडिया का आप कह सकते हो आज सेकंड हाफ में जिस तरह से कमबैक किया है, उस बारे में बात करेंगे। और अब आगे टीम इंडिया क्या कर सकती है, क्या इंडिया के बैटर्स भी इस तरह से रिपीट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त किस्म का आज हमें लोगों को अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उनकी तरफ से कमाल की आज हमें परफॉर्मेंस नजर आई है। लेकिन मैं बात करूंगा जसप्रीत बुमराह की। व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार, कमाल का बॉलर है। एक तरफ पूरी टीम इंडिया और एक तरफ अकेला डट के खड़ा है। कैप्टन उन्होंने पहला टेस्ट मैच जितवाया। आप रिगार्डलेस आप जो कंडीशन भी कह दो, ये टॉस इधर उधर फेवर कर जाता है, बट ये किस्मत का खेल बड़ा जरूरी होता है हर एक चक्कर में ही। तो बुमराह के पास है एक विन, और बुमराह एज कैप्टन और अच्छा कर रहे हैं। और रोहित शर्मा एज कैप्टन, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, और गौतम गंभीर पे भी बहुत सारे सवालात हैं। ये सब कुछ इंडिया के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, इंडिया को बताना है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बेसिकली एक पॉइंट टू प्रूव है कि भाई डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए दूसरा स्पॉट कौन डिजर्व करता है। साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट फाइनल में है, वो अब देखना पड़ेगा इस सीरीज में। बट बाबर भाई जैसा ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ खेले, अब इंडिया को इसका जवाब तो तगड़ा देना पड़ेगा। मियां बीवी के अंदर ही देखिए जितनी मोहब्बत ट्रेविस हेड को इंडियन टीम से है। अबे यार, जिस बंदे का ब्रिस्बेन के अंदर लास्ट 3 इनिंग्स जो उसकी थी, 0-0-0, 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट का 0-0-0 था, उसने ब्रिस्बेन के अंदर ही अपना ऐसा कमबैक मारा है। और अब उसकी जो लास्ट 3 इनिंग्स हो गई बीजीटी की, 152, 146 और 88, ये उसकी लास्ट 3 इनिंग्स है। शुक्र करें कि आपने उसको 88 पे आउट कर लिया था, वरना वो भी उसका सेंचुरी हो जाना था। लगातार 3 सेंचुरी उसके बन जाने से ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है, ये तो पीछे मुड़ के देखने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ट्रेविस हेड नहीं, ट्रेविस हेडेक बन चुका हुआ है, सरदर्द बन चुका हुआ है। इंडियन बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही होती कि हेड को कहां पे बॉल करें। आज भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग हैंड था, आते साथ भारत ने आउट किए, बुमराह ने 2 उनके ओपनर्स को आउट किया, इंडिया का अपर हैंड था। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेविस हेड आया, स्टीव स्मिथ के साथ पार्टनरशिप लगाई, स्टीव स्मिथ पहले पहुंचा होता, हेड बाद में आया, लेकिन हेड की सेंचुरी पहले होगी। आप देखें ना कि पिछले मैच के अंदर भी कहां से ट्रेविस हेड ने मैच को चेंज किया था, इस मैच के अंदर भी उसने चेंज कर दिया। और विंटेज स्टीव स्मिथ भी आज हमें देखने को मिल गया। स्टीव स्मिथ भी सेंचुरी मार के 101 करके चला गया, और क्या क्या शॉट्स उसने खेली। मतलब के आखिर बल्लेबाजी हुई है आज। और ट्रेविस हेड ने तो खाली ये तो 100 मारता ही नहीं है ना, ये तो और रन्स मारता होता है, उसने और रन्स मार दिए। सिवाय एक जसप्रीत सिंह बुमराह के, सिवाय एक बुमराह के, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज किसी एक बॉलर से भी इंडिया के डरते नहीं है। बुमराह ने आज फिर 5 लिया,
बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया, लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा है। बुमराह को ये लोग इंजर्ड करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। रोहित बुमराह आजा, बुमराह आता है, विकेट चाहिए। ये वाहिद बॉलर है इसको इंडियन टीम का, किसको जब भी बुलाया जाता है भाई विकेट निकाल दे, विकेट निकाल दे, निकाल के देता है। लेकिन यार उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको जोर लगाना पड़ता है। वो भी इंसान है जसप्रीत बुमराह, क्या उसको अनफिट करवाना है? कितना करे और इस इंडियन टीम के लिए, आप खुद सोचो कितना जोर लगा दे। वो बेचारे को पिछले मैच में भी हैमस्ट्रिंग का इशू पड़ा था, लेकिन फिर भी आज फिर वो 5 विकेट लेके चला गया। किस किस को आउट किया उसने? उस्मान ख्वाजा, वैसे बड़ा प्लेयर बनता है, पाकिस्तान को मार मार के बुरा हाल करता है। बुमराह इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, हर मैच में बुमराह इसको आउट कर रहा है। मिक्स स्विमिंग की तो मैं बात ही नहीं करता ना। लेबुशन वर्सेस सिराज, भाई क्या सीन हो रहा है। सिराज भी उंगली करने से बाज नहीं आता और लेबुशन जो है ना उंगली लेने से बाज नहीं आता। सिराज आया उसके पास, लेबुशन को गुड़िया डालने, सिराज ने आके ये जिसको कहते हैं ना बेल्स को चेंज कर दिया। वो मुड़ा, वो लेबुशन वापस उसको रख रहा है। मतलब कि ये चलता रहता। और हुआ क्या, नीतीश कुमार रेड्डी, ओ भाई रेड्डी ने आके जिसको कहते हैं ना लेबुशन को आउट कर दिया। यहां पे तो इंडिया अपर हैंड के ऊपर था। नीतीश कुमार रेड्डी ने जब लेबुशन को आउट कर दिया, इंडिया तो जिसको कहते हैं गेम में आ गया था। लगातार 2 दफा लेबुशन को किसने आउट किया? रेड्डी ने। उसके बावजूद जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की है एंड के ऊपर आके, फिर स्टीव स्मिथ ने बल्लेबाजी की है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा रन हो चुके हैं। 405 जो कि 450 तक कल तक चले जाएंगे। इंडिया को बड़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करनी पड़नी है। अगर स्टीव स्मिथ शो कर सकता है तो भाई विराट कोहली भी कर सकता है, केएल राहुल भी कर सकता है। पिच के ऊपर, पिच इतनी खतरनाक नहीं है, बल्ले पे बॉल आ रहा है। अब ये प्रेशर की गेम बन गई है। इंडिया बॉलर्स के हाथों आउट नहीं होगी, इंडिया प्रेशर में अगर आ गई तब आउट होगी। वैसे भारत की टीम आउट नहीं होती, वैसे आउट नहीं होती, प्रेशर में आएगी तो आउट होगी। क्योंकि आपने देखा है स्टीव स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म से उसने 100 मारा है। इस पिच के ऊपर जो इसकी लुक दिखाई गई थी ना, वो लुक इसकी अब नहीं है। ये बहुत जिसको कहते हैं ना सीधा पिच हो चुका हुआ है। यहाँ पे अब अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करनी चाहिए।